हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting in class 12th. In today's video lecture we will discuss the next exercise, that is exercise 7.4. ठीक है, पहली वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है द एक्सरसाइज 7.3 विच इज टोटली बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वी हैव यूज्ड एंड वी हैव सॉल्व हाउ टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने में हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करेंगे ये सब हमने उसमें देखा। बट नाउ वी आर गोइंग टू द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन आता है देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हैव अ लुक अबाउट द फॉर्मूलाज विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए, आपको लर्न होनी चाहिए बिल्कुल। दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज 1/x² माइनस a² dx। अगर आपके पास ऐसी कोई डिजिट आती है जिसमें x तो एक वेरिएबल होगा और a क्या होगा, एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर होगा तो आपका वो जो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एंड अगर इसका रिवर्स भी होगा, अगर ये वेरिएबल पीछे है और आपका कांस्टेंट पार्ट आगे है, तब भी क्या होगा, ये इंटीग्रेशन करने के बाद सेम पार्ट ही रहेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट आगे रहता है तो x प्लस a वाला पहले आता है, ऊपर आता है, और इसमें x माइनस a वाला पहले आता है। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर इसको याद करने का तरीका आप देखना चाहते हैं तो देखो, इतना अपने माइंड में रखिए कि 1/2a एंड लॉग इतना आता है। यू नो द पार्ट ऑफ दिस। अगर इसको हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करें तो x² माइनस a² के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, x प्लस ए एंड x माइनस ए, तो वही आपका लॉग में आना है, x प्लस ए एंड x माइनस ए। ठीक है, एंड रिमेंबर जब x माइनस ए होता है तो x माइनस ए ऊपर आता है, x माइनस ए है तो x माइनस ए ऊपर आता है। ठीक है, सेम, बस इसको आप याद करिए। ये क्या होता है, x माइनस ए, यहाँ x माइनस ए के लिए आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर x माइनस ए ना होकर के a माइनस एक्स है, a² माइनस x² है, तो प्लस वाला ऊपर आएगा। ठीक है, दिस इज अ वे हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, वरना रटने से आप बार बार भूल जाएंगे। तो ट्रिक याद करिए, x² माइनस a² का फैक्टराइजेशन होता है आपका x प्लस ए, x माइनस ए, लॉग में आपका वही आना है। x माइनस ए में वर्क कर रहे हैं तो x माइनस ए ऊपर आएगा, लेकिन अगर इसके रिवर्स में वर्क कर रहे हैं तो x प्लस ए ऊपर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स का ही फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाए, 1 हो जाए, वी ऑब्वियसली वर्क कि हमारा 1 माइनस x² होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, a² कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x बाई ए हो जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बाई ए आपका सिर्फ यहाँ पर रहेगा प्लस सी। ओके, साइन इनवर्स का फॉर्मूला ही है, लेकिन साइन इनवर्स x नहीं है, साइन इनवर्स x बाई ए है, क्योंकि हमारे पास एक और कांस्टेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप डायरेक्टली कॉमन लेकर के भी कर सकते थे। आप कॉमन लीजिए और इसको 1 माइनस x² बनाइए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए, तब भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ इफ दीज टर्म्स, अगर ये दोनों टर्म्स विदाउट अंडर रूट हैं तब तो आपका ये आने वाला है, लेकिन अगर ये दोनों टर्म्स आपकी क्या है, अंडर रूट में है, दैट मीन्स x² प्लस a² है या फिर x² माइनस a² है। ठीक है, तो अगर ये टर्म आपके पास अंडर रूट के अंदर है तो आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट उसका इंटीग्रेशन लॉग x। ठीक है, ये जो आपका मॉडुलस का साइन है, ये लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए है x प्लस x² प्लस a²। बहुत ही सिंपल होता है सॉल्व करने के लिए। जो भी आपका यहाँ पर होता है वो आपको सेम x² प्लस a² यहाँ लिख देना होता है और आपको x यहाँ पर लिख देना होता है। ठीक है, प्लस ऑफ सी, x² माइनस a² होगा तब भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर x² माइनस a² हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेम है आपका। ओके, एंड इफ यू हैव 1/x, देखो ये आप देखें तो आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² होता है। ठीक है, बट x² में हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर 1 नहीं हो करके x² माइनस 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 a² है, तो बस उसी a² को एडजस्ट करने के लिए 1/a और सेक इनवर्स x/a आ जाता है। ओके, इसको आप कॉमन लेकर के x² अपॉन a² माइनस 1 भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला 1/1 प्लस x², ऑब्वियसली द आइडेंटिटी tan इनवर्स x की होती है, तो आपको वही tan इनवर्स x यूज करना है, बट a² है तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये आपका आ जाएगा। ओके, सो
सो दीज आर द सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है, जिनको आपको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इन सभी का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। ओके, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज। फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको ये समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आपको कैसे करना है। दैट मीन्स किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कैसे करेंगे, किसी भी इंटीग्रेशन को आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसे एबल बनाना पड़ेगा, दैट द फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल देयर। ओके, सी 3x² x⁻6 + 1, तो ये फॉर्मेट डायरेक्टली तो वो फॉर्मेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे। हम लिखेंगे इसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x², इसको मैं x³ लिख सकती हूँ, तो ये x² हो जाएगा, प्लस a² तो 1 ही होता है, तो a² हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी मेरी यूज हो रही है, 1/x² + a²। ठीक है, अब इसे 1/x² + a² बनाने के लिए भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या होगा, लेट योर x³ = t। क्यों आप x³ को t ले रहे हैं, क्योंकि आपका ये ऊपर वाला जो डिफ्रेंशिएशन करके वो सॉल्व हो जा रहा है। दैट मीन्स आपका आ जाएगा कि 3x² dx = dt। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखो सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास कितना शॉर्ट हो गया है। सब्सटीट्यूट करने के बाद ये ऊपर तो सिर्फ dt हो गया है, xt² + 1। ओके, नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो 1 + t², ये आपको ऑलरेडी वैसे ही समझ में आ जाएगा कि दिस इज द tan इनवर्स t। ठीक है, अगर 1 की जगह पर a होता, मतलब कोई और कांस्टेंट होता, तो आप उसको क्या करते, स्क्वायर में लिखते और यहाँ पर x/a आता और आगे 1/a आता। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ इतना हो जाएगा, tan इनवर्स t + c। नाउ लास्ट में आपका वैल्यू क्या करेंगे, tan इनवर्स t की जगह पर क्या रखेंगे, x³ + c। दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको फॉर्मुलाइज करना है पहले कि हाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, इसीलिए आपको सब्सटीट्यूशन मेथड पहले सिखाई गई है। नेक्स्ट, 1/1 + 4x²। देखो आई कैन राइट इट लाइक दैट, 1/√, इसको भी मैं 1² लिख देती हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज 2x²। कैन आई राइट दिस, 1² + 2x², तभी 4x² बना होगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब देखो मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x²। ठीक, इसके लिए मेरा क्या होता है, लॉग, अंडर रूट में जब होता है तो लॉग x प्लस द सेम वैल्यू x² + a² + of c। दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज हियर। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला ही यूज करना है। लॉग x के रिप्लेस में क्या आएगा आपका, 2x। ठीक है, x क्या है आपका, 2x है, वो रिप्लेस कर देंगे, प्लस अंडर रूट, इसको क्या करेंगे, x² + a²। अगर हम x² + a² लिखते हैं तो 1 + 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x², एंड प्लस ऑफ c। नाउ सी वन थिंग, हेयर वी आर यूजिंग 2x। ठीक है, तो 2x को अगर हम इसे फॉर्मुलेट करना चाहें, सी लेट योर 2x = t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2dx = dt एंड dx = dt/2। और ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये बन जाएगा आगे इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 √1 + t², ये बनेगा। ठीक है, तो बस इसीलिए 1/2 भी आगे आएगा। तो यहाँ पर हम इसे पूरा पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। लॉग आएगा आंसर वही, लॉग t 1/2 आउटसाइड, log t प्लस √1 + t² प्लस ऑफ c। लास्ट में वैल्यू पुट करिए, log 2x + 1 + 4x²। ठीक है, डायरेक्टली पुट करने से पहले अगर आपको नहीं अभी तक नॉलेज है और आप नहीं बार बार ये याद कर पाते हैं कि 1/2 भी आना चाहिए, क्योंकि हम 2x को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो आप क्या करिए, इसको t² में कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पर। ठीक है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² - a²। ठीक है, देखो ये भी आपका सेम t में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट 2 - x = t। यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस ऑफ dx = dt। ओके, तो ये क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा dt एंड माइनस ऑफ dt आएगा, क्योंकि माइनस dx है, अपॉन √t² + 1।
ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है, सेम फॉर्मूला यहाँ अंडर रूट के अंदर है t² + 1, तो आपका फॉर्मूला यूज होगा माइनस log t प्लस अंडर रूट ऑफ t² + 1 प्लस c। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। नाउ लास्ट में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज योर log t इज 2 - x, पुट इन ब्रैकेट, प्लस 2 - x whole square plus 1। सी दिस इज ओनली द आंसर, बट इन सम बुक्स आपको मिलेगा कि आपने ये होल स्क्वायर ओपन किया, +1 के साथ ऐड किया, एंड देन यू विल गेट टू द होल आंसर। तब आपको क्या पता चला, पूरा आंसर पता चला। बट यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज नो नीड इज देयर, कोई ज़रूरी नहीं है आपका ये सॉल्व करना आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अगर आपको दिया रहता है कि प्रूव दैट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज दिस, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमेंबर देखो, a² - x² अंडर रूट के अंदर जब भी होता है तो आपका इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का फॉर्मूला लगता है, तो आप साइन इनवर्स एक्स में वर्क कर रहे हैं। देखो दोनों तरीके से बताती हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने के लिए भी और वैसे भी। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं देन सो आई कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, दैट इज 1/a। ओके, वेट अ मिनट, पहले इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो करेक्ट करने के लिए क्या होगा, इट कैन बी ना, आप क्यों करेक्ट कर रही हूँ ये भी समझ लो, बिकॉज इट शुड बी लाइक a² - x²। दैट मीन्स ये वेरिएबल पार्ट जो है वो एलॉन होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स आई हैव टू टेक 25 कॉमन हेयर, मुझे 25 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 25 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आउटसाइड कितना आएगा, अंडर रूट के 5 आ जाएगा, एंड इनसाइड मेरे पास क्या बच जाएगा, 9/25 - x²। ठीक है, नाउ इट इज द आइडेंटिटी a² - x², और हम इसको क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स x/a। ओके, साइन इनवर्स x/a। नाउ सी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 अंडर रूट ऑफ 9 दिस इज 3/5² माइनस x²। ओके, नाउ डायरेक्टली यूज इट, कितना हो जाएगा, 1/5 आउटसाइड, साइन इनवर्स 1/5 हमने क्यों लिया ये कंफर्म कर लो, क्योंकि x² जो है वो एलॉन होना चाहिए, वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट ओनली। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, 25 कॉमन लिया, और 25 कॉमन लेने पर आउटसाइड में कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। ओके, नाउ इट इज x/a। ठीक है, तो x/a दैट मीन्स 3/5, और 5 ऊपर चला जाएगा आपका। सो दिस इज 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस ऑफ c। सो दिस इज द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद करने से ही सब कुछ नहीं होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ऑब्वियसली सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज देखो 1² प्लस, अगर मैं इसे x² लिखूं तो मेरा कितना हो जाएगा, √2 x² होल स्क्वायर, √2 x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल let √2 of x² is equal to t. Okay, then your √2 into 2x is equal to dt, and I only need x there, तो ये हो जाएगा x dx is equal to dt upon 2√2। क्लियर, नाउ सब्सटीट्यूट करिए, सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2√2 आउटसाइड, dt अपॉन 1² प्लस √2 x² होल स्क्वायर। क्लियर, सी 1² प्लस x² किस में लगता है, tan इनवर्स x में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 √2 इंटू कितना होता है, 1/a। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट, 1² प्लस t²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2
root 2, and this is 1 square plus t square, that is tan inverse t plus of c. And if I put the value of t there, then this is 1 upon 2 root 2 tan inverse t, that means root 2 x square plus of c. So this will be your solution. ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऐसे आपको कन्वर्ट करना है. अगर 1 प्लस टी स्क्वायर है यहाँ, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको 1 प्लस टी स्क्वायर में. अगर आप, दैट मीन्स जैसा फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करिए. ओके, एंड वी हैव लेफ्ट 3 देयर. ओके, दिस इज 3 अपॉन 2 रूट 2 3, ये 3 हमने छोड़ा था इधर से. ठीक है, सो इट इज ओवरऑल 3 अपॉन 2 रूट 2. नाउ नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. ओके, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करती हूँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक इट प्रॉपर एक्स स्क्वायर, और मैं इसे क्या बनाऊंगी 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर. ओके, क्यों मैंने ये बनाया, क्योंकि एक्स क्यूब को अगर मैं टी मानती हूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा. देन आई विल लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. Okay, then that means 3x square dx is equal to dt, and your x square dx is equal to dt upon 3. Okay, put the value here 1 upon 3 outside, and this is dt upon 1 minus t square. Okay, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 1 माइनस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपका लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 प्लस टी एंड 1 माइनस टी में ब्रेक हो जाएगा आपका. तो ये लगेगा आपका फॉर्मूला 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2a होता है. ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन 2 ही रहेगा इंटू ए. ओके, 1 अपॉन 2 इंटू ए होता है. ओके, तो वो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस टी होता है, तो 1 माइनस टी ऊपर आता है. ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है आपका, प्लस ऑफ सी. ठीक है, तो सॉल्व इट 1 अपॉन 6 लॉग, एट द लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी. टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स क्यूब रखिए, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा आपका आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इट इंटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये पार्ट आपको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना आ जाना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेते हैं तो 2x में ये सॉल्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ t. एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या लगेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. अगर इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल टू dt, एंड योर x dx इज इक्वल टू dt बाई 2. ओके, सो हेयर आई विल राइट 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ t, एंड इन दिस आई कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला log मॉड्यूलस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. ओके, देखो रूट टी को अगर मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, रूट टी होता कितना है, टी टू दी पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये ऊपर जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. एंड आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 2 रूट टी. ठीक है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट टी, ये आपका आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है वो रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, एंड 2 एंड 2 विल बी कैंसल्ड आउट, माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ सी. टी के जगह पर आप टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए. टी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ सी. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6. First of all, our first concern is to break this one, okay, is to break this power. X square upon under root of x cube whole square plus this is a to the power 6, and this is also written as a cube whole square.
तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? नाउ राइट लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई 3। बाई दिस आपका क्या हो जाएगा, देखो सब्सटीट्यूट करेंगे 1/3 आउटसाइड, दिस विल बिकम डी टी एंड दिस इज बिकम अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब टू द पावर 2। वो मैं ए क्यूब टू द पावर 2 क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप वहाँ पर ए टू द पावर 6 ना लिखो, ठीक है। ए क्यूब ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता क्या है, लॉग टी, ठीक है, टी तो सेम रहेगा, प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये तो याद करने के लिए। 1/3 log टी मीन्स एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 एंड दिस इज ए टू द पावर 6 प्लस सी, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ एक्स क्यूब आना है, एक्स टू द पावर 6 नहीं आना है, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टी। अगर आपके माइंड में इतना शार्पनेस है कि आप यहाँ पर यूज कर सकें कि एक्स क्यूब के वेरिएबल में 3 आएगा तो 1/3 आउटसाइड आना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज सी, आपका इसमें सब्सटीट्यूशन भी लग रहा है एंड योर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी लग रहा है। लेट योर 10x इज इक्वल टू टी। देखो 10x को टी मानने के बाद मैं क्यों इसे ऐसा कर रही हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग सब्सटीट्यूशन है। तो सब्सटीट्यूशन देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका सब्सटीट्यूशन डी टी हो गया, ठीक है। तो आई विल राइट इट एज डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 2 स्क्वायर इट इज, ओके, 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आपने लगा दिया, बस आप इसको लास्ट में फॉर्मूला लगा दीजिए। दिस विल बिकम लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस सी। एट द लास्ट पुट द वैल्यू लॉग 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। हमेशा यही आता है जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, तो यही वेरिएबल यहाँ पर आता है, चाहे आप उसे सॉल्व करें ब्रैकेट को या ना करें, ओके, हमेशा वही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वही आपका आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बट इन क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें भी आप इसको फॉर्मुलेट कर सकें। अब यहाँ पर आपके काम आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड, जहाँ पर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता था, ठीक है। वही कंप्लीट स्क्वायर आपका यहाँ भी काम आने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि पुराने जो चैप्टर रहते हैं ना मैथ्स में, वो कभी भी आपको भूलने नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने ही पढ़ने काम हो, ओके, चाहे वो कोई भी मेथड हो, इसीलिए आपको सिखाई भी जाती हैं। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर वरना कभी यूज़ नहीं होती है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करते ही नहीं है आफ्टर 10th पासिंग, है ना। बट ये कहाँ यूज़ आ रहा है, देखो अभी यहाँ यूज़ आ रहा है कि मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट मीन्स आई कैन राइट इट 2 into 1 into x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 जो बचा हुआ है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी -1 प्लस ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1। अब देखो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, इफ आई हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू t देन आई हैव dx इज इक्वल टू dt। मुझे इसको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली राइट इट, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आई कैन डायरेक्टली राइट इट एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस पूरे को एक्स स्क्वायर मानो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें बन रहा है लॉग एक्स, ओके, लॉग एक्स एंड अंडर रूट ऑफ दिस, दैट मीन्स मेरा डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है लॉग एक्स, और एक्स की रिप्लेस में क्या है, एक्स प्लस 1, ओके। एंड अंडर रूट के अंदर हमेशा यही क्वांटिटी जो होती है वो पूरी आती है, और देखो इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद मेरी कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये वाली क्वांटिटी आएगी। सो आई कैन राइट डायरेक्टली हियर 2x प्लस ऑफ 2, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगी, इसको ओपन करूंगी तो यही आएगा आंसर मेरा, ठीक है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट। और अगर मुझे यहाँ से सॉल्व करना है तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे पहले,
टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है. देन यू विल राइट द फॉर्मूला लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. ओके, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ टी x प्लस 1 प्लस x plus 1 whole square plus 1, then you will open it and write this answer also. ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आ रहा है. अगर आप डायरेक्टली यहीं से समझ जा रहे हैं तो आप यहीं से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम इज देयर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 है ना, और x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो dx ही हो जाता है, 1 हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर पावर ज़्यादा है तो आपके पास मल्टीप्लाई कुछ नंबर होगा, तो वो आप यहाँ आगे से ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपका नंबर मल्टीप्लाई होता है सब्सटीट्यूट करने के बाद. ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट बनाना है. ठीक है, स्क्वायर बनाइए, किसी भी एक वेरिएबल का स्क्वायर बनाइए और लास्ट वाला जो छूटता है उसको ए स्क्वायर लिखिए. ओके, नाउ टिल क्वेश्चन नंबर 16, 17 यू ऑल हैव टू यूज द सेम फॉर्मूलाज. ओके, टिल 16 आपको सेम यही करना है, स्क्वायर बनाना है एंड उसको सॉल्व करना है. सो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून. इफ यू लाइक द वीडियो लेक्चर, देन प्लीज डू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.